नमस्ते दोस्तों, किसी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेजोनेंस, राइट। ओके, जनरली अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस इज व्हाट, रेजोनेंस इज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमने अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स है व्हाट उसके दो टाइप्स है, राइट। इट्स अ व्हाट टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट एंड द व्हाट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। परमानेंट क्या आएगा आपका, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस कर लिया है, एज वेल एज हमने उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द रेजोनेंस, क्लियर, राइट। अगर हम बात करते हैं अबाउट द रेजोनेंस, अबाउट द रेजोनेंस, तो उससे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेंगे कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस। यस, क्लियर। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है एंड द रेजोनेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती है तो हमेशा याद रखो इट इज बेस्ड ऑन द व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज बेस्ड ऑन द व्हाट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, मतलब व्हाट विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या करेगा, वो खींचेगा। तो व्हाट इज इट इज अ व्हाट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है तो व्हाट हैपेंस इज गिव्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब वो क्लाउड देगा। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपका द गेम ऑफ द क्लाउड, आपका एक क्लाउड मूव हो रहा है, क्लियर। अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं, यस, तो रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कॉन्जुगेशन। यस, रेजोनेंस में व्हाट सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल व्हाट किसका है, आपका कॉन्जुगेशन का। यस, मतलब व्हाट यू रिक्वायर अ कॉन्जुगेशन। यस, जब तक आपके पास अगर कॉन्जुगेशन नहीं है यू कांट टॉक अबाउट द रेजोनेंस। मतलब व्हाट योर इलेक्ट्रॉन फ्लो इज रिक्वायर्ड, योर इलेक्ट्रॉन फ्लो इज रिक्वायर्ड, क्लियर। यस, योर इलेक्ट्रॉन फ्लो इज रिक्वायर्ड, क्लियर। सेकंड थिंग, यस, ना व्हाट बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होता है। यस, मैंने कहा था एक्चुअली कि बेसिकली आपके इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट, इट्स अ व्हाट द रिस्पेक्ट टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्या आपकी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है उसमें व्हाट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली इज रिक्वायर्ड, क्लियर। बट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द रेजोनेंस, यस, तो यू रिक्वायर द पाई बॉन्ड्स एज वेल एज लॉन पेयर। यस, you require the pi bond as well as yes lone pair. Yes, that's one of the most important points कि yes, कि अगर आप रेजोनेंस की बात कर रहे हो, जब भी अगर आप रेजोनेंस की बात कर रहे हो, यस, you require a pi bond या maybe the lone pair. But in the case of the inductive effect and the hyperconjugations, what you do not require the pi bonds and the what actually your lone pair of electrons, you require the what actually your sigma bonds, clear. Yes, पॉइंट नंबर 3, यस, है ना, आपकी जो इंडक्टिव इफेक्ट थी ना वो हमने डिस्कस भी किया था। यस, व्हाट्स द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस, मतलब व्हाटएवर द मॉलिक्यूल्स इज लाइक क्लोरो के पास जो था, तो मतलब व्हाट हैपेंस, उसके पास बहुत स्ट्रांगली इंडक्टिव इफेक्ट थी, बट एज द डिस्टेंस इंक्रीजिंग व्हाट हैपेंस, व्हाट द इफेक्ट इज डिक्रीज। बट इन केस ऑफ रेजोनेंस नो, इन केस ऑफ रेजोनेंस आपका वो शॉर्ट रेंज नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है, राइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टेड, आपका क्लाउड एक शिफ्ट हो रहा है व्हाट रिस्पेक्ट टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करते हैं अबाउट द रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में क्या होता है, यस, बाकायदा योर इलेक्ट्रॉन इज मूव थ्रू पाई बॉन्ड्स एंड थ्रू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया है, जैसे आपका जो मिथाइल इज व्हाट, मैंने कहा था ना व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है तो क्या देगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गिवन दैट। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हाट यू रिक्वायर द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, जैसे यहाँ भी आपका वो आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, क्लियर, यहाँ पे वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है। यस, तो व्हाट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं रेजोनेंस की बात जब भी अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना 11th 12th, तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्या आता है, बेंजीन। यस, सबसे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द रेजोनेंस, अगर जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट आपके दिमाग में यही चीज आएगा, राइट, बेंजीन। यस, तो वहां पे क्या था, यस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मूव व्हाट फ्रॉम वन बॉन्ड टू अदर बॉन्ड्स। यस,
मतलब व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट अ पाई बॉन्ड्स, क्लियर। सो बेसिकली ओके यस ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस कि रेजोनेंस से ऐसा तो क्या होता है, यस कि राइट आपका मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स व्हाट हैपेंस, आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, यस दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द रेजोनेंस, यस कि भाई आपका रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस से क्या होता है आपकी सिस्टम्स की एक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर रेजोनेंस को अगर समझना है तो अगर हम तो फिर अगर हम रेजोनेंस को समझना है तो फिर एक्चुअली हम यहाँ से एक चीज को समझ सकते हैं, जैसे ये एक्जेक्टली यस व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप yes मतलब what happens that your cloud is going to be continue movement, right, clear, right, so that's why what your pi bond is required, that's why what your pi bond is required, मतलब like it's like a resonance। जैसे आपका बेंजीन में क्या हुआ था, बेंजीन में आपका वही तो हो रहा है, what happens your cloud is moving, आपका क्लाउड ऐसे मूव हो रहा है, क्लियर। सो मतलब व्हाट, इसलिए तो पता है हम बोलते हैं कि बेंजीन के ऊपर आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन द बेंजीन, यस व्हाट इज रीजन व्हाई, बिकॉज योर डबल बॉन्ड इज गोइंग टू व्हाट अ कंटिन्यूअसली मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, यस दैट्स कॉल्ड द रेजोनेंस। तो व्हाट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली व्हाट ना, हम आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस की एक अच्छी एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी, यस बिकॉज व्हाट रेजोनेंस भी डिसाइड करता है आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, यस क्लियर कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर वो साइक्लिक है, यस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यही है व्हाट द वर्ड इज साइक्लिक, कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है इट शुड बी ए साइक्लिक, अगर वो साइक्लिक है तो वी कैन डिसाइड ना व्हाट रिस्पेक्ट टू योर हुकेल्स रूल, क्लियर 4m+2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द 4n इलेक्ट्रॉन्स, तो वी कैन से अगर आपका 4m+2 इलेक्ट्रॉन्स है वी कैन से राइट इट्स एरोमेटिक, क्लियर। जैसे बेंजीन आपका एरोमेटिक है, क्यों, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और वो एक्चुअली फॉलो कर रहा है आपका हुकेल्स रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्लियर, राइट दिस। नाउ व्हाट नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पे और भी एक पॉइंट है, यस और भी एक ओके यस ना व्हाट यहाँ पे और भी एक पॉइंट है, जैसे आपका रेजोनेंस, यहाँ पे आपका और भी पॉइंट है, जैसे आपका जो रेजोनेंस जो मूव होता है, क्लियर दैट्स व्हाट एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द व्हाट ओनली द क्लाउड इज डिस्प्लेस, यहाँ पे जो है ना व्हाट यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ओनली इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्हाट बाकायदा आपका फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, यस फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, आपका एक फॉर्मल चार्ज फॉर्म होता है, यस सो मतलब व्हाट एक्चुअली आपका रेजोनेंस में व्हाट रेजोनेंस में आपका क्लाउड तो मूव होता ही है, बट क्लाउड इज व्हाट क्लाउड इज रियली गोइंग टू बी फॉर्म्स योर फॉर्मल चार्ज, जब आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपका फॉर्मल चार्ज क्रिएट नहीं कर पाती है, यस इसलिए पता है ना व्हाट मैंने आपको वहाँ पर बताया था ना व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, राइट हमने डिस्कस किया था, तो व्हाट इज द ऑर्डर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, राइट वो हम अभी तक पढ़ते आए, बट मैंने आपको दूसरा एक ऑर्डर बताया था, व्हाट इज दैट ऑर्डर, एरोमेटिक कैटायंस इज मच मोर स्टेबल, क्लियर एरोमेटिक कैटायंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द व्हाट, इसके बाद क्या था सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद था RHI, यस ना व्हाट मेरा फोकस यहाँ पे है परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड द व्हाट एंटी एरोमेटिक, यस वेयर इज माय फोकस, मेरा फोकस यहाँ पे है, यस RHI, व्हाई द RHI, why the resonance is more important, why the resonance is why, yes because of that what resonance gives what it create the formal charge, जब आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट व्हाट इतना वो फॉर्मल चार्ज क्रिएट नहीं करता है, यस दैट इज द रीजन व्हाट कि यस रेजोनेंस हैज अ मोर इम्पोर्टेंट, राइट मैंने आपको वहां भी डिस्कस किया था कि अगर आपका रेजोनेंस आ गया तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे इतना फोकस नहीं करना है, ओके अगर रेजोनेंस एब्सेंट है देन यू हैव टू चेक द व्हाट योर हाइपर कॉन्जुगेशंस, अगर वो भी एब्सेंट है देन आपको जाना है अबाउट द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर तो ये अपने माइंड में फिट कर देना, क्लियर व्हाट तो ये आपका ऑर्डर है व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, एरोमेटिक कैटायंस, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन केस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, बट यहाँ मेरा फोकस यही था RHI, व्हाई RHI रेजोनेंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों, यस व्हाई रेजोनेंस
इज क्रिएट अ बाकायदा फॉर्मल चार्ज। जब इनेटिव इफेक्ट क्या करता है, इट्स जस्ट मूवमेंट, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जस्ट एक मूवमेंट होता है, क्लियर। वहां पे आपका वो कोई फॉर्मल चार्ज क्रिएट नहीं होता है। दैट इज द ना व्हाट कि रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू योर हाइपर कंजुगेशंस एंड द व्हाट कंपेयर टू योर इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्लियर। यस, राइट, नेक्स्ट। ओके, अगर हम रेजोनेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स है। यस, व्हाट यू रूल्स यू हैव टू फॉलो दैट एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली बताऊंगा कि रेजोनेंस को एक्चुअली कैसे आप डिपिक्ट करोगे। यस, द मोस्ट कॉमन, यस, डबल हेडेड एरो। यस, बिकॉज ना व्हाट द मोस्ट ऑफ ना व्हाट सी, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपने 11th में पढ़ा है, बट स्टिल हमारी गलती होती है ना व्हाट, क्या हमें व्हाट एक्चुअली हमें कहाँ पे कौन सा एरो दिखाना है वो हम दिखा नहीं पाते हैं। तो मतलब व्हाट ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके जब भी आपको अगर रेजोनेंस की बात करते हो, जब भी अगर आप रेजोनेंस की बात करते हो तो आपको व्हाट आपको डबल हेडेड एरो दिखाना है, क्लियर, राइट। व्हाट यू हैव टू शो डबल हेडेड एरो, राइट। ये अपने माइंड में फिट रखना, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। यस, व्हाट इज इट मीन कि दैट्स व्हाट ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। व्हाट सबसे राइट वन ऑफ द मोस्ट, यस ना व्हाट, और सबसे पहला पॉइंट जो है वही इंपोर्टेंट। यस, सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। यस, यहाँ पे गलती मत करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना व्हाट एक्चुअली है ना, हमको एक्चुअली जैसे कार्बन 5 दी है और हमने कार्बन 6 कर दिए, पता नहीं एक कार्बन कहाँ से आ गया है, या फिर कार्बन 6 दी है हमने 5 कर दिए, पता नहीं एक कार्बन गायब हो गया है। प्लीज है ना व्हाट, ऐसा मत करना, क्लियर, राइट। आपका जो हो रहा है वो इज मूविंग, योर इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग थ्रू अ पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, क्लियर। ओके, यस, सेकंड, यस ना व्हाट आपका हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स व्हाट इट शुड बी अ फॉलो लुईस स्ट्रक्चर्स, वो आपका एक लुईस स्ट्रक्चर्स फॉलो करेगा, क्लियर। सबसे इंपोर्टेंट वो व्हाट यही है, वो आपका एक लुईस स्ट्रक्चर्स फॉलो करेगा। यस, दैट्स आल्सो व्हाट एक्चुअली, यस ना व्हाट, यस व्हाट आपका जो फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, और ये मैंने आगे लिखा है कीपिंग ट्रैक ऑफ योर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द व्हाट एंड द योर फॉर्मल चार्ज। यस, बहुत बार ऐसा होता है ना, व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो चार्ज है एक्चुअली हम दिखा देते हैं उल्टा। लाइक एग्जांपल ऑफ व्हाट एक्चुअली, एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे आपका CO है, व्हाट वी शो ना, हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं उल्टा, इज दिस, सो यहाँ O+ आ गया, यहाँ आ गया माइनस, सॉरी ये आपका फॉर्मल चार्ज फॉलो नहीं कर रहा है ना। एक बेसिक फंडामेंटल्स है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कहाँ होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ तो कौन है, यहाँ तो कार्बन था मेरा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, ऑक्सीजन। तो आपका ये जो आपने एरो दिखाया है वो रॉन्ग है, क्लियर। ये आपने जो एरो दिखाया है वो रॉन्ग है, आपका एरो जाएगा यहां से उल्टा। यस, दैट इज योर परफेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये आपका परफेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, क्लियर। यस, सो मतलब व्हाट मैंने यही पॉइंट को डिस्कस किया है इन द व्हाट द पॉइंट नंबर 3। यस, कीपिंग ट्रैक ऑफ योर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज व्हाट योर फॉर्मल चार्ज, क्लियर। use actually your arrow to what interconvert to what possible resonance structures, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। डबल हेडेड एरो यूज करना है, क्लियर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, यहाँ पे गलती मत करना। यस, राइट, ओके। द लास्ट पॉइंट एक्चुअली, यस, विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी स्टेबल। यस, अल्टीमेटली सी है ना व्हाट आपकी, अगर हम जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्लियर, तो जिसकी एनर्जी, वैसे तो आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हो गए, क्लियर, 1 2 3 4 व्हाटएवर, बट विच इज द मोस्ट स्टेबल। यस, तो जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है दैट्स इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, क्लियर, राइट। तो हम आगे उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ओके, राइट। तो ओके, ऐसा हमने बात किया अबाउट द फॉर्मल चार्ज। यस ना व्हाट, यहाँ पे ये भी बिकॉज बहुत से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज आएगा ऐसा, लाइक दिस, प्लस मतलब है ना व्हाट, अगर आपका चार्ज सिमिलर है, तो क्या होगा, if the both the charge is same, if the whatever plus या minus if the both the charge is same, तो स्टेबल कौन होगा, यस
दिस इज द स्टेबल, ये आपका स्टेबल होगा। वाई? बिकॉज वॉट? टू अवॉइड द रिपल्सन, बिकॉज वॉट? द चार्ज इज सेम, आपके दोनों के दोनों चार्ज सेम है, तो व्हाट हैपन्स, वहां व्हाट एक्चुअली आपका रिपल्स होता है। बट इफ चार्ज इज लाइक अगर आपका चार्ज ऑपोजिट है, देन विच इज मोर स्टेबल? यस, दिस इज द व्हाट? अ मोर स्टेबल, दिस इज द व्हाट? अ मोर स्टेबल, यस, क्लियर, ये आपका मोस्ट स्टेबल होगा। और दिस है ना व्हाट? व्हेन द चार्ज आर ऑपोजिट, व्हेन द चार्ज आर ऑपोजिट, तो व्हाट हैपेंस? दे प्रेफर टू लाइक क्लोज टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के पास में प्रेफर करेंगे रहने का। अगर आपके चार्ज सिमिलर है तो व्हाट हैपेंस? दे आर प्रेफर टू व्हाट? लाइंग अ व्हाट? अफार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो मतलब व्हाट आपका जो बनेगा जो फॉर्मल चार्ज, उसका भी बहुत अच्छा रोल है, क्लियर, कि बेसिकली आपको जो चार्ज बन रहा है वो चार्ज में आपकी स्टेबिलिटी कहाँ हो रही है, क्लियर, राइट। Then the what actually डबल हेड एरो, यस, जैसा ये भी हमने देख लिया कि आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कि जिसकी एनर्जी, यस भाई ये तो बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है, ये तो आपके बेसिक फंडामेंटल्स है कि आपके रेजोनेंस से तो बहुत सारे हो गए, बस स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल वही होगा कि जिसकी व्हाट? एनर्जी सबसे लो है, जिसकी एनर्जी सबसे लो है, क्लियर। ये तो व्हाट, ये तो हमने बात किया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया theoretical point of view, then how do we check? Yes, let us discuss actually, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, ऐसे एक्चुअली अगर मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट, तो मैंने आपको जैसे बात किया था ऑब्वियस व्हाट, ये मेरा एरो कहाँ होगा? शिफ्टेड, ये मेरा एरो शिफ्टेड होगा टुवर्ड्स द व्हाट? O। व्हाई O? बिकॉज व्हाट? ऑक्सीजन इज गोइंग टू बिकम मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर, देन द कार्बन, तो व्हाट? द माय द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज, यस, तो व्हाट हैपेंस? बाकायदा व्हाट? योर फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू फॉर्म्स, यस, सबसे इंपॉर्टेंस यही है ना व्हाट? आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस, यस, वहां पे व्हाट? वहां पे आपका फॉर्मल चार्ज फॉर्म नहीं होता है, यहाँ तक बाकायदा आपका एक फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। देन व्हाट हैपेंस? द व्हाट? योर बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, योर बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, तो व्हाट? सेकंड, क्लियर, नाउ व्हाट अगेन व्हाट? योर बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ओके, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब व्हाट? आपका चार्ज कहाँ आएगा? पॉजिटिव यहाँ आएगा, क्लियर ना, प्लीज, और व्हाट इज दिस? डबल हेडेड एरो, क्लियर, यहाँ पे गलती मत करना, जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, यू हैव टू ड्रॉ डबल हेडेड एरो स्ट्रक्चर्स एज वेल एज व्हाट? यू हैव टू फॉलो द लुईस एसिड स्ट्रक्चर्स, आपको लुईस एसिड को फॉलो करना है। और व्हाट हैपेंस? यस, देखो ना, यहाँ प्लस आ गया, अभी देखो ना व्हाट? सी, इसके पास और भी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसा नहीं कि इसके पास सिर्फ यही है, अब एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, यस, तो इज गोइंग टू बिकम दिस, यस, व्हाट हैपेंस? यस ना व्हाट? अगर हम बात करते हैं, ऐसे पकड़ लो, इसको 1 पकड़ लो, इसको 2 पकड़ लो, इसको 3 पकड़ लो, इसको 4 पकड़ लो, एंड इसको पकड़ लो 5, तो अगर आपको पूछ लिया है ना व्हाट? 1 2 3 4 5 में व्हाट सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है? यस, सबसे मोस्ट स्टेबल आपका 5 है। व्हाई 5? व्हाई? बिकॉज आपका जो 5 जो बन रहा है इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, वो आपका एरोमेटिक बन रहा है, यस, मतलब मैंने कहा था ना व्हाट के आपका जो एरोमेटिक इज व्हाट? वो भी आपका एक व्हाट? रेजोनेंस का एप्लीकेशन है, यस, बिकॉज व्हाट इज, अगर आपका कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक बनता है तो व्हाट हैपेंस? उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब व्हाट? हर एक कंपाउंड का ना व्हाट? ऑर्गेनिक में हर एक कंपाउंड का बिहेवियर है कि वो एरोमेटिक बन जाए, जैसे हमारा भी एक बिहेवियर होता है ना व्हाट? हम अच्छा पढ़ ले, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, क्लियर, राइट, क्यों? एक्चुअली व्हाट? बिकॉज व्हाट एक्चुअली यू टू बिकम स्टेबल, यस, हर किसी को स्टेबल होना है, व्हाट? लाइफ में हर किसी को स्टेबल होना है, व्हाट? यस, व्हाट द सेम थिंग बिहेवियर इज इन द मॉलिक्यूल, आपका ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल व्हाट चाहता क्या है? कि वो स्टेबल हो जाए, यस, वो स्टेबल होने के लिए व्हाट हैपेंस? यस, गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, यस, मतलब व्हाट? कि हर एक कंपाउंड का नेचर है वो हमेशा ट्राई करेगा टू बिकम द एरोमेटिक, कि वो एरोमेटिक बन जाए, क्लियर, तो ये यहाँ पे व्हाट? ये आपका एरोमेटिक है, यस, दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? अ मच मोर स्टेबल देन दिस, राइट, क्लियर, सो मतलब व्हाट हम आगे डिस्कस करेंगे इज दिस, क्लियर, ओके, ऐसे ना व्हाट एक्चुअली ऐसे मैंने आपको बताया कि ना व्हाट के कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो व्हाट इज द फंडामेंटल्स आपका यही है, अगर कि एक्चुअली हाउ टू चेक द
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर आपको लिख के दिया है ना, अगर आपको चलिए लिख के दिया है, आपको बताया गया है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले व्हाट हैपेंस, अनचार्ज स्ट्रक्चर्स इज गोइंग टू मोर स्टेबल देन चार्ज। यस, अनचार्ज स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन चार्ज। अनचार्ज स्ट्रक्चर्स इज गोइंग टू बिकम द मोर स्टेबल देन द चार्ज। अगर आपका चार्ज है, चार्ज में आपको क्या चेक करना है? चार्ज में आपको चेक करना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। अगर आपका नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अ मोर स्टेबल, is going to become a more stable. One number of the bonds is the what? Okay, if covalent bonds are same, if covalent bonds are same, तो आपको चेक करना क्या है? आपको चेक करना है what? चार्ज सेपरेशंस। आपको चेक करना है व्हाट, अ चार्ज सेपरेशंस। क्लियर? यस। सो मतलब व्हाट, इट इज अ मेथड्स व्हाट टू डिसाइड दैट एक्चुअली कौन सा हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है। ओके, सबसे सी ये आपका रूल्स है, बट यस आपका रूल्स वायोलेट भी होता है, आपका रूल्स अगर वायोलेट भी होता है, मतलब है ना व्हाट, समटाइम्स यस नो, समटाइम्स charge is going to become much more stable than uncharged. Charge is going to become much more stable than uncharged. What is the reason behind that? Yes, क्या आपका चार्ज स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल से देन अनचार्ज? कब? When they have what? Exceptional stability. Exceptional stability. पर exceptional stability कब आएगी उसके पास? कब आएगी? जब वो बन जाएगा एरोमेटिक, जब वो बन जाएगा एरोमेटिक। यस यस, मतलब व्हाट के अगर वो चार्ज है बट अगर एरोमेटिक है, यस अलाउ, यस है ना व्हाट, ये दो आपके रूल्स है। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? ये दो पॉइंट को माइंड में फिट रखना। क्लियर? ओके, अगर हम बेसिक ऐसे एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं एसिड्स, दिस इज द एसिड्स, इट्स एसिड्स। ओके, अगर मैं एसिड का अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, क्या आएगा? ये बॉन्ड मेरा यहां शिफ्ट होगा, क्या आएगा? RCO माइनस OH N प्लस चार्ज। क्लियर? यस, ये आ गया ना व्हाट सी। तो मतलब व्हाट, ये एसिड और ये, तो अभी स्टेबल कौन है? यस भाई ऑब्वियस यार, माय अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन चार्ज। क्लियर? क्यों? यहां पे कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही ना चार्ज में। क्लियर? यहां तो व्हाट, द बिकॉज ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। यस, व्हाट हैपेंस, द बिकॉज ऑफ चार्ज वो एरोमेटिक बन गया, तो व्हाट हैपेंस, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई, हाँ, तो यस अलाउ है, देन चार्ज स्ट्रक्चर्स इज अलाउ। क्लियर? बाकी चार्ज स्ट्रक्चर्स इज नॉट अलाउ। उसके सब एग्जांपल्स है, हम अभी लेंगे। बाकी तो आपकी बेसिक रूल ये है। यस, दैट्स योर बेसिक रूल्स कि अनचार्ज स्ट्रक्चर्स इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन चार्ज। क्लियर? और उसका रूल्स है। यस प्लीज है ना, सी सबसे पहले आपको अनचार्ज ही देखना है ना व्हाट, उसके बाद फिर आपको देखना है व्हाट नंबर ऑफ, अगर आपका चार्ज अगर सेम है, यस, देन आपको जाना है व्हाट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। राइट? तो व्हाट, उसका मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। आगे आते हैं, इफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर सेम, तो आपको जाना है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या था जो हमने देखा था, है ना व्हाट, क्या था एक्चुअली कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कहां पे होगा? आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव वहां पे ही होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? व्हाट, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कहां होगा? towards the what, towards the more electronegative element, towards the what, a more electronegative element. Yes, so yes, you know what, one of the most important points है, but in case that's reverse, right ना, exceptional charge is going to become much more stable than uncharged. कब? जब आपका charge structure is going to become
एरोमेटिक, यस। अगर वो एरोमेटिक बन रहा है तो व्हाट इन दैट केस व्हाट योर चार्ज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द अनचार्ज। बट ये आपका एक बेसिक रूल्स है, क्लियर। जैसे राइट और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका डायज़ोमीथेन, आप लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डायज़ोमीथेन, राइट। CH2N2, यस। CH2N2 क्या है? CH2N2 इज अ व्हाट, इज अ डायज़ोमीथेन, क्लियर। तो इसका हमें डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है, क्लियर। तो लेट अस ड्रॉ। यह कार्बन है, दिस N इज दिस, कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो तो आपकी सेटिस्फाई हो गई, क्लियर, राइट। नाइट्रोजन को व्हाट, नाइट्रोजन का आपको करना है एक्चुअली, आपको स्टेबलाइज करना है व्हाट चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। यहाँ तो व्हाट आपके 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 है मतलब व्हाट एक्चुअली, और यहाँ पे आपका 2 और 2 4 और 2 6 मतलब व्हाट, यहाँ आपका माइनस आएगा और यहाँ आएगा प्लस, मतलब यस। तो ये आपका डायज़ोमीथेन का आपका चार्ज स्ट्रक्चर्स है, क्लियर, ओके, व्हाट, क्लियर। अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, ये मैं क्लाउड यहाँ दे दूंगा, है ना, और ये क्लाउड मैं यहाँ दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2 प्लस N इज दिस, क्लियर, राइट, ओके। अगर मैं व्हाट एक्चुअली ये जो क्लाउड दिया है, अगर मैं उल्टा, अगर मैं ये क्लाउड यहां दे दूं इज दिस, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा CH2 माइनस N इज दिस, क्लियर, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंस हियर, यहां से व्हाट, सपोज आपका एक बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाए सपोज, देन क्या होगा CH2 माइनस N यस दिस। तो ये ना व्हाट योर डायज़ोमीथेन्स व्हाट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स, क्लियर, यहां तो कोई अनचार्ज तो है नहीं, सबके सब चार्ज है, यस, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, क्लियर। फिर आपको चेक करना है व्हाट अ नंबर ऑफ कॉलम बॉन्ड्स, आपको चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम बॉन्ड्स। यहाँ भी आपके 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 3 है, तो व्हाट ये तो पिक्चर से निकल जाएगा, ये भी 3 है, पिक्चर से निकल जाएगा, क्लियर ना। 1 2 3 4, क्लियर। वैसे ये भी है 1 2 3 4 5 6 कॉलम बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है 2 1 3 4 5, यस कम है, 2 1 3 4 5 मतलब व्हाट ये दो व्हाट यहाँ पे 6 कॉलम बॉन्ड्स है, यहाँ भी 6 है और यहाँ 5 है, सो मतलब व्हाट ये दोनों पिक्चर में से निकल गए, क्यों, व्हाट नंबर ऑफ कॉलम बॉन्ड्स आर नो व्हाट डिफरेंट, यस। अब व्हाट, अब ये दोनों में यस 6 अब ये दोनों में स्टेबल कौन है, यस। तो अभी क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तो व्हाट कहाँ पे है कार्बन, यहाँ कहाँ नाइट्रोजन, तो ऑब्वियस व्हाट हैपेंस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस। तो आपका व्हाट आपका स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, दैट इज योर स्टेबल स्ट्रक्चर्स, दैट इज योर स्टेबल स्ट्रक्चर्स, क्लियर। सो मतलब व्हाट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले कौन आएगा, अगर हम बोलते हैं कि इट इज अ 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, तो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है, आपका 1 इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 3, ओके 1 3 तो हो गया। अभी व्हाट 2 and 4 के बीच में तो क्या आएगा, ऑब्वियस व्हाट 2 आएगा, क्यों, आपका व्हाट एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स योर नाइट्रोजन। सो मतलब व्हाट यहाँ आपका आएगा 2, यहाँ आपका आएगा 4, यस। सो मतलब व्हाट दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर्स, यस। मतलब एक्चुअली हाउ कैन वी कंफर्म कि मेरा कौन सा स्ट्रक्चर्स स्टेबल है, यस इज दिस, क्लियर। तो मतलब व्हाट सी इट्स फॉर योर बेसिक कंपाउंड्स, इट्स फॉर द बेसिक कंपाउंड्स, क्लियर। बट आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, यस, जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यस इज दिस, क्लियर। तो हम उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, यस। अल्टीमेटली व्हाट मैंने आपको
जो बात कर रहा था वो यही है। क्लियर? यस। सी ये तो मैंने एक्चुअली एक टेबल बनाया है, जैसे आपका साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन। क्लियर? एंड द व्हाट इज साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोप्रोपिन। क्लियर? ओके, तो बेसिकली जैसे आप कहें तीन तीन, यस, मतलब व्हाट इज दिस, यस, लाइक दिस। ओके, एक्चुअली इसको जो बोलते हैं ना व्हाट, इसका नाम है फुलवालिन। यस, बिकॉज ना एग्जाम में ना व्हाट बीच में क्वेश्चन था, नेट में क्वेश्चन था फुलवालिन एंड फुलविन। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स है, व्हाट द ऑल आर कैटेगरी ऑफ द व्हाट, इट्स अ फुलवालिन। ठीक है, सो बेसिकली यस। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो यहाँ पे व्हाट एवर आपका क्लाउड यहाँ मूव होगा या फिर यहाँ मूव होगा। क्लियर? दोनों में से किसी एक जगह पे मूव होगा क्लाउड। यस, देन व्हाट हैपेंस हियर, सपोज आपका क्लाउड यहाँ पे मूव होगा, तो यस क्या होगा, इट्स अ माइनस एंड द व्हाट, इट्स अ प्लस, द माइनस एंड द प्लस। यस, देन व्हाट हैपेंस हियर, यस इट्स अ प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ना आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बिकम व्हाट, यस इट इज एरोमेटिक। यस, ये आपका एरोमेटिक है। क्लियर? और ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट, दैट इज एंटी एरोमेटिक, दैट इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक, दैट इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक। ये आपका एरोमेटिक है। अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल सपोज इज दिस, यस, जैसे ना वो आपका साइक्लोप्रोपिन कैटायंस। क्लियर? तो ये आपका एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कैसे है, बेसिकली व्हाट, कितने इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब व्हाट हैपेंस 4n + 2 = 2। तो व्हाट हैपेंस 4n = व्हाट 0, n = व्हाट योर 0। यस, सो मतलब व्हाट अल्टीमेटली यस ने प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। सेकंड थिंग इज व्हाट, एक्चुअली यस इट इज शोज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यस, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, अल्टीमेटली क्या आएगा, ये आपका बॉन्ड शिफ्ट यहाँ होगा, तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। क्लियर? यस, एग्जांपल सपोज इज दिस, ये बॉन्ड शिफ्ट आपका वहाँ होगा, तो क्या आएगा, इज दिस, यस। सो मतलब व्हाट, योर क्लाउड इज गोइंग टू बिकम मून। यस ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एरोमेटिसिटी में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, योर सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी, नॉट शुड नहीं है, मस्ट बी साइक्लिक। यस, ये हम पढ़ेंगे, राइट, ये हम जब भी पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे जैसे आपको इंट्रो दे रहा हूँ, क्लियर, कि यस इट्स अ फुलवालिन, यस इट इज अ फुलवालिन। तो हाँ, ये इस तरह का पार्ट एरोमेटिक है, इस तरह का पार्ट व्हाट, एंटी एरोमेटिक है। यस, सो मतलब व्हाट हैपेंस यहाँ पे व्हाट आपका ये एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, सॉरी वो अलाउ नहीं है। अलाउ क्या है, द बोथ आर एरोमेटिक। एग्जांपल सपोज दिस, एग्जांपल सपोज यस इज दिस, व्हाट हैपेंस, इट्स अ व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा, यस यहाँ पे आपका चार्ज क्या होगा, ये चार्ज व्हाट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लाइक दिस, ये आपका चार्ज व्हाट यहाँ गया इस तरफ, क्या हुआ, माइनस एन प्लस। यस, व्हाट हैपेंस, यस 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपका एरोमेटिक है और ये भी आपका एरोमेटिक। यस, व्हेन द बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक है, मतलब व्हाट अल्टीमेटली योर द होल सिस्टम इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। यस, इन दैट केस योर चार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनचार्ज। In that case, what your charge structure is going to become much more stable than the uncharged. Yes. So मतलब what, yes ये आपका है, right? So मतलब what यहाँ पे different आपके combinations है, जैसे आपका 3-3, ठीक है, ये आपका 3-3 है, ठीक है, then the what आपका 3 and 5 जो हमने अभी
डिस्कस किया वो, क्लियर, 3 and 5, क्लियर। देन द व्हाट आपका 5 5, देन द व्हाट, यस 5 5, हियर व्हाट इज दिस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ 3 7, it is a what, it is a 3 7, clear, or it is a what, it is a 5 7, yes। so मतलब what, 3 3 3 5 3 7 5 5 5 7 7 7, yes, you know what, that's what known as fulvalene, like the what is what, pentafulvalene, heptafulvalene, clear, that's the what, on the what, on the base of the what, your number of carbon atoms, clear, so it's a fulvalene, clear। so okay, it's a fulvalene, तो fulvene क्या है, fulvene is what, that's a fulvene, ये आपका fulvene है, that is a fulvene, yes। एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि fulvalene and the fulvene दोनों में से है ना, व्हाट हु इज प्रेफर टू गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, यस व्हाट मींस fulvalene, fulvene में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, क्लियर, राइट, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स, यस, बोथ द रिंग इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब व्हाट, दोनों के दोनों आपके एरोमेटिक, ओके, यहाँ पे तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका होगा एरोमेटिक, क्या हुआ, ये आपका होगा एरोमेटिक, क्लियर। दूसरा व्हाट, दूसरा ये आपका एरोमेटिक है, दूसरा ये आपका एरोमेटिक है, राइट, इसको छोड़ के कोई भी एरोमेटिक नहीं है, मतलब व्हाट, ये मैंने जहां हाईलाइट किया है, व्हाट हैपेंस, दैट इज अ चार्ज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन अनचार्ज, व्हाई, बिकॉज़ जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ एक्चुअली, सपोज हम इसको ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ हियर, clear, what happens here, this bond is shifted to here, right, ये आपका bond what यहाँ शिफ्ट हुआ, then yes ultimately क्या हुआ, yes that's it, and it's minus, what happens here, yes what is this, 6 pi electrons, yes aromatic, ऊपर से व्हाट आपकी सिस्टम क्लोज है, क्लियर, ये हम जब भी पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी हम वहां पे डिस्कस करेंगे, यस क्लियर, ये भी आपका 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रोपिलम कैटायंस, ये भी आपका 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, यस, तो मतलब व्हाट हैपेंस, द बोथ आर एरोमेटिक, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, योर द होल सिस्टम इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, यस, दैट इज द रीजन चार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द अनचार्ज, यस ना, यहाँ पे एग्जाम में ये भी यहाँ पे सी है ना, व्हाट सी क्वेश्चंस यही है, उनका पूछने का तरीका अलग होता है, यस, व्हाट दे आस्क्ड टू यू, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिया, और व्हाट दे आस्क्ड टू यू, विच स्ट्रक्चर्स, विच कंपाउंड सोर्स 1 2 3, ये तीनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, व्हाट दे आस्क्ड टू इन द एग्जाम्स 1 2 3, ये तीनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका होगा, भाई डेफिनेटली ना, ये चार्ज है, तो मतलब क्या हुआ, आपका डायपोल मोमेंट बढ़ गया, यस, सो मतलब व्हाट, कीप इन द माइंड, सी ना क्वेश्चंस एक ही है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन था कि 1 2 3 इसमें से किसका सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन सबसे कम है, अब सिंपल थे ना व्हाट, भाई यहाँ मेरा डबल बॉन्ड रहा ही नहीं, यहाँ क्या हुआ था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड आ गया, बट डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो क्या हुआ, सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर इज लेस, सिस ट्रांस एनर्जी बैरियर इज लेस, यस व्हाट, यस इसका भाई ये तो है ना चार्ज स्ट्रक्चर, दैट इज द रीजन, यस, सो मतलब व्हाट, आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जहां पे चार्ज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द अनचार्ज, क्लियर, यस, तो वो आपको चीज को समझना है, राइट, क्लियर, और ये आपका fulvalene है, इट इज अ fulvene, क्लियर, ये आपका fulvene है, राइट, ओके, तो व्हाटएवर इट्स अ pentafulvene, अगर आपका 7 मेंबर है तो व्हाट इज दिस, इट्स अ व्हाट, हेप्टाफुल्वीन, व्हाट इज दिस, द नोन इज व्हाट, हेप्टाफुल्वीन। हमारा जो नेक्स्ट एक्चुअली वही है, वो हम फुल्वीन के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टेबल ये है, यस, इट्स ना व्हाट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेबल, बहुत अच्छा टेबल है, ओके, ये टेबल अच्छा क्यों है, ये टेबल एक्चुअली दैट्स
I'm sorry, that's the clear, right? ओके, दैट्स व्हाट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल. यस, ये आपका जो टेबल है वो बहुत इंटरेस्टिंग टेबल से, इसको मैं वहां पे एक्चुअली शिफ्ट कर ना व्हाट यहाँ पे लिया. सी यस ना, यस इट्स अ फुल विंग. यस इट्स फुल विंग. यस ये जितने भी है यस ये आपके फुल विंग है. यस यस हमने आगे जो डिस्कस किया वो क्या था? इट्स अ फुल वॉलिंग. हमने आगे जो भी डिस्कस किया था वो क्या था? वो था आपका फुल वॉलिंग. ये क्या है? व्हाट? इट्स अ फुल विंग. यस है ना. तो इज इट द full one is going to become aromatic? No, we can say the borderline aromatic compounds we can say, because see what, अगर आपको इसको aromatic बनाना है, अगर आपको example suppose this, तो क्या होगा? CH2 आपने क्लाउड को यहाँ पे मूव करोगे. क्लियर? because why? resonance structures CH2 minus plus. Yes, what happens? Yes, this system is going to become aromatic. Yes, ये तो आपका aromatic बन गया. But is it the driving force? Because आपका क्लाउड वहां जा रहा है तो वहां कोई ड्राइविंग फोर्स है? नो, वहां कोई आपका ड्राइविंग फोर्स नहीं है. तो मतलब ओके ये एरोमेटिक है, what? That's not a perfectly aromatic. That's why we can say what? It is a borderline aromatic compounds. Yes, वेरी इंटरेस्टिंग. क्लियर? हम जब पढ़ेंगे उस टाइम हम डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे मेरा एम क्या है? यहाँ पे मेरा एम है रेजोनेंस का. मेरा एम क्या है? मेरा एम है रेजोनेंस का. क्लियर? सपोज यस डबल बॉन्ड ओ. यस यहाँ पे व्हाट? यस नाउ इट हैज अ ड्राइविंग फोर्स. अब इसके पास ड्राइविंग फोर्स आ गया भाई. कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या होगा भाई? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा. क्लियर? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा. तो यस इज गोइंग टू प्रिफॉर्म. यस that's what is going to become aromatic compounds. Clear? Okay, जैसे अगर बात करते हैं like this what? It's like this what? It's ketene. इधर बात करते हैं about the ketene. Yes, तो in case of ketene क्या होगा? Yes, in case of ketene क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. Yes, clear? I'm sorry actually वो बॉन्ड actually वहाँ पे शिफ्ट होगा. तो ultimately what happens actually? C triple bond O plus and the plus. Clear? Is this? I'm sorry actually it's a minus. It's a minus जो आपका perfectly resonance structure नहीं है. I'm sorry, this is the wrong. ये आपने जो ड्रॉ किया है वो गलत resonance structure है. Yes. कैसे दिखाएंगे? Yes, मतलब what? यहाँ पे आपको दिखाना है यहाँ पे ये लॉन्ग पेड देगा और ये यहाँ आएगा. यस, यहाँ पे ये गलती मत करना. क्लियर? यस, तो यहाँ पे क्या होगा? इट्स अ माइनस एंड इट्स अ प्लस. यस, दैट इज योर परफेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. बट सी ये भी आपका स्टेबल नहीं है. ये भी आपका व्हाट चलिए बिकॉज व्हाट ना इसमें आपका लुईस ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है. सॉरी, दैट्स व्हाट इज नॉट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल्स. यहाँ आपका लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है. क्लियर? सो इज दिस क्लियर? व्हाट इज दिस? दिस इज द एंटी एरोमेटिक. यस, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन चार्ज. क्लियर? अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन चार्ज. क्लियर? इन दैट केस. क्लियर? व्हाई? ओके, बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस? चार्ज इज मोर स्टेबल देन अनचार्ज. व्हाई? बिकॉज़ आपका जो चार्ज बन रहा है वो क्या बन रहा है? इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक. क्लियर? तो मतलब व्हाट जहां जहां जो भी एक्चुअली आपका ये है मैं वहां पे एक्चुअली इज दिस. राइट? क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं सपोज डायज़ोमीथेन की. यस, हमने अभी उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. क्लियर? क्या होगा? यहां भी क्या होगा? ये माइनस यहां देगा और ये यहां देगा. क्लियर? ओके, व्हाट हैपेंस हियर? यस, यहां भी
क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, एंटी एरोमेटिक। यस, सो व्हाट, वो प्रिफर्ड नहीं है, सो व्हाट, दैट्स नॉट फेवरेबल। ठीक है, ओके यस, ये तो हमने डिस्कस किया ही, ये तो आपका एरोमेटिक ही है, ये तो आपका एरोमेटिक ही है, ये तो आपका एरोमेटिक ही है। ओके क्लियर इज दिस। अब आते हैं टुवर्ड्स हियर, अब आते हैं चलिए व्हाट, टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द 5 मेंबर रिंग सिस्टम्स। अब आते हैं व्हाट, टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द 5 मेंबर रिंग सिस्टम्स। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, यस है ना व्हाट, यहाँ पे अगर आपको बनना है एरोमेटिक तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। यस, सो दैट इज द रीजन, यस है ना, अगर इसको एरोमेटिक बन रहा है तो ये तो एक क्लाउड देगा, सो नॉट फेवरेबल। क्लियर, वो इतना फेवरेबल नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसको। क्लियर, व्हाट आई रिक्वायर्ड सम ड्राइविंग फोर्स, जो ड्राइविंग फोर्स आपका यहाँ पे है। क्लियर, एग्जांपल सपोज मैं बात करता हूँ इसकी CNO, तो आपका क्लाउड कहाँ आएगा, आपका क्लाउड तो है ना व्हाट भाई, आपका ऑक्सीजन इज गोइंग टू बिकम व्हाट, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर, तब क्या होगा, तो ऑक्सीजन क्लाउड खींचेगा यहाँ तो व्हाट, ऑक्सीजन क्लाउड खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक, ये आपका बन जाएगा फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स एंड द व्हाट, हम जब पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी हम वहां पे है ना व्हाट, वहां पे भी डिस्कस करेंगे ना व्हाट। यस, आपका व्हाट एंटी एरोमेटिक में क्या है, एंटी एरोमेटिक में आपका है फॉरेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। यस, और साइक्लिक सेम एज एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक में 4n+2 है, तो एंटी एरोमेटिक में क्या है, 4n। क्लियर, व्हाट इज दिस, द सिस्टम इज साइक्लिक। तो यस, ये एंटी एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक फेवरेबल नहीं है। शायद आपको याद है तो पता है मैंने आपको पढ़ाया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो उसको ऑर्डर क्या था, उसका ऑर्डर यही था, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड RHI परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड लास्ट में कौन था, एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट में कौन था, एरोमेटिक। यस, दैट्स अ डिफरेंस, द एरोमेटिक एंड द एंटी एरोमेटिक। क्लियर, यस, व्हाई एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में था। यस, क्यों, उसकी स्टेबिलिटी सबसे लेस्ट होती है, मतलब व्हाट, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम स्टेबल। क्लियर, ओके देन इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस एक्चुअली यहां पे होगा आपका जो CO है व्हाट, वो तो क्लाउड देगा। क्लियर, क्लाउड देगा, तो यस अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहां पे होगा -C�11O+। यस, दैट्स अ प्रेफरेबल। यस, इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। क्लियर, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो मतलब व्हाट, हाँ वो एरोमेटिक है। क्लियर ना, हाँ वो एरोमेटिक है। क्लियर, अगर हम बात करते हैं व्हाट, सेम एज व्हाट आपका डायज़ोमिथेन्स। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द डायज़ोमिथेन, तो क्या होगा, तो माइनस, तो व्हाट, ये माइनस चार्ज यहां देगा और ये यहां देगा। क्लियर, सो अल्टीमेटली क्या होगा, ultimately here yes is this, यहाँ again it's aromatic, so मतलब what happens, yes ये भी आपका aromatic है। क्लियर, so मतलब what, yes is prefer व्हाट, सेम एज हम इसका चेक करेंगे तो यस, ओके यस, जैसे यहाँ प्लस, तो ये क्या है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। व्हाई, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फॉरेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एंड इट इज साइक्लिक, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फॉरेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, इट इज साइक्लिक, तो व्हाट हैपेंस, इट्स एंटी एरोमेटिक। क्लियर, अगर हम बात करते हैं व्हाट, सेम एज हियर, यस व्हाट इज दिस, ये तो आपने पढ़ाई है ना, ट्रोपिलियम कैटायंस। क्लियर, ट्रोपिलियम कैटायन,